रुकिए दोस्तों, हम ऐसा टॉपिक लेके आए हैं जिसे बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में हर साल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है और इस साल ये पांचों क्वेश्चन एकदम 100% पूछ लेगा, ये मौसम की गारंटी है। जी हाँ दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया 365 डेज चैलेंज और इसमें हम लोग प्रतिदिन 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं बिहार बोर्ड से संबंधित अलग अलग विषय के। आज हमारा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, तो ऐसे 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जिसे 2027 से पूछने की पूर्ण संभावना है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या है। मासा दो संख्याओं का HCF कितना है 18 है और LCM 36 है। एक संख्या 72 है, दूसरी संख्या क्या होगी? आपके साथ ये 2019 से पूछा गया और फिर पूछ लेने की संभावना है। चलिए, ए में 9, बी में 18, सी में 36, डी में 72 है ना। चारों ऑप्शन में जो आपको सही लगता है, जो आपको सही लगता है, चारों ऑप्शन में जो सही ऑप्शन है आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए। लास्ट में हम लोग 5 क्वेश्चन का विश्लेषण करेंगे और आपका कितना सही हुआ ये आपको बताना है, अभी ना अच्छा तैयारी होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में कौन सी संख्या अभाज्य संख्या? पूछ लेता है, 2021 से पूछे हुए और फिर पूछ लेने की पूर्ण संभावना है। ए में 27, बी में 35, सी में 13, डी में 56। आपको सही आंसर पता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात क्या है? आपको बताना है। ये 2021 से पूछ ली हुई और फिर पूछ लेने की संभावना है। ए में 3, बी में 6, सी में 4, डी में 5। इसमें से कौन सा आंसर होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, यदि ए में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? ये 2021 में भी पूछे हुए और 2027 से पूछ लेने की संभावना है। ए में 4m+2, बी में 4m+4, सी में 4m+1 और डी में इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर पता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 24 और 36 का लघुत्तम समापन क्या होगा? लघुत्तम बनाना है, लघुत्तम बताना है। लसम असम से क्वेश्चन हर साल आता है, 4-5 क्वेश्चन तो पूछ ही लेता है। चलिए, ए में 48, बी में 72, सी में 96, डी में 108। आपको सही आंसर पता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम लोग क्या करेंगे, पांचों आंसर को अलग अलग विश्लेषण करेंगे और आपको मिलान करना है आपका सही है कि गलत है। लास्ट में बताना है कमेंट बॉक्स में आपका कितना सही है। चलिए पहले क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने था, 2 संख्याओं का लसा दिया था कितना, मसा दिया था 18 और लसा कितना 36 दिया। एक संख्या दिया, दूसरी संख्या बताना। इसलिए याद रखिएगा एक सूत्र है, HCF गुने LCM बराबर एक संख्या गुने दूसरी संख्या, एक संख्या गुने दूसरी संख्या। HCF क्या दिया इस क्वेश्चन में? HCF दिया 18, LCM कितना दिया 36 दिया, एक संख्या कितना दिया 72 दिया, दूसरी संख्या नहीं बताया। 18 गुने 36 बाई 2 बराबर दूसरी संख्या। 18 चौका 72, 4 एकम 4, 4 9 36। कितना आ गया दूसरी संख्या? 9 आ गया। पहला ऑप्शन सही है ना, पता है ना। याद रखिएगा कि अभी हमने दूसरी संख्या निकाला है, कभी आपसे HCF पूछ देगा, कभी LCM पूछ देगा, सूत्र यही रहेगा। तो ये सूत्र आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। ये सूत्र आपको याद रहा, इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन में चले। चलिए आपका सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अभाज्य संख्या। याद रखिएगा, अभाज्य संख्या का मतलब है ऐसी संख्या जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। पहला है 27, 27 को गुणनखंड क्या हो सकता है? 3 तिहाई 9, 9 तिया 27। भाई तो टूट गया, तो अभाज्य तो नहीं होगा। चलिए 35 का 5 गुने 7 टूट गया ना, 2 अंक, ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं होगा। चलिए 13 को 13 गुने 1, क्या और किसी अंक में तोड़ सकते? नहीं, यही अभाज्य संख्या है। यानी जिसको और एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे वो क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हमारा सही आंसर क्या हो गया? 13। सही आंसर 13। 56 भी नहीं होगा, नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन 144 का अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घात क्या होगा? और ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, कई बार पूछ चुका है। तो चलिए 144 का पहले गुणनखंड देखते हैं। 2 से लगा कितना होगा? 72, 2 से लगा 36, 2 से लगा 18,
2 से लगाए 9, 3 से लगाए 1, और फिर 3 से लगाए 1। अब यहीं रुक जाएंगे। क्या आ गया 144 बराबर क्या हो गया 2 हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 3 1 2 3 दूनी, यानी 2 का हो गया 4 होगा, 2 के घात 4 और 3 के घात 2। तो 2 का कहा कि 2 का घात कितना है, तो 2 का घात कितना है बताइए, कितना आया 4 आया ना। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा 2 के घात 4 है ना आपका सही। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो, आपको बताना है धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या हो। याद रखिएगा विषम संख्या 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, सम संख्या 0 2 4। तो अंत में अगर ये आ रहा है तो विषम और ये आ रहा है तो ये आ रहा है तो सम ना। अब देखिए विषम होने के लिए अंत में क्या होना चाहिए 1 3 5 होना चाहिए, विषम होने के लिए 1 3 5 होना चाहिए। इसमें है 1, यही हो गया विषम होना, यही आपका सही आंसर है ना। अगर सम पूछता तो देखते 0 है कि नहीं, 2 है कि नहीं, 4 है कि नहीं, है ना। चलिए अगला, और चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 24 और 36 का लघुत्तम पूछा है, इसमें महत्तम भी पूछ लेता है, कभी दोनों पूछ लेता है, आज हम लोग दोनों जान जाएंगे। चलिए सबसे पहले 24 का गुणनखंड कीजिए। 24 का गुणनखंड 2 से लगाइएगा, कितना आ जाएगा 12, 2 से लगाइएगा 6, 2 से लगाइएगा 3 और 3 से लगाइएगा 1। तो 24 का गुणनखंड कितना आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। सॉरी कौन है 24 का गुणनखंड क्या आ गया 24 का गुणनखंड आ गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब किसका लग जाएगा 36, 36 में 2 से लगा क्या आ जाएगा 18, 2 से लगाइए क्या आ जाएगा 9, 3 से लगाइए क्या आ जाएगा 3। यानी 36 का कितना आ जाएगा 36 का आ जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब देखिए लसा, सबसे पहले लसा LCM और दूसरा HCF, दोनों समझ। लसा में जो मिला एक जैसे 2 मिला, ये फिर ये 2 मिला, फिर ये 3 मिला। तो जो मिला उसको ले लेंगे 2 गुने 3। जो नहीं मिला, क्या नहीं मिला 2 और 1 3 नहीं मिला, गुने 2 गुने 3। अब गुना कीजिए 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 2 दूना 4, 4 3 12, 12 दूना 24, 24 3 72। तो आपका HCF कितना आ गया 72, सॉरी आपका LCM कितना आ गया 72 आ गया। अब HCF में जो मिला उसी को लेंगे, मौसम में जो मिलेगा वही आएगा। जो क्या मिला 2 गुने 3, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 क्या हो गया आपका HCF हो गया, है ना मजेदार। इसी तरह का मजेदार वीडियो चाहिए तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।